So, Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratika. Welcome you all to SSB Crack Exams. जहां पे आपको डिफेंस रेट एग्जाम्स के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन दी जाती है, जैसे कि आपका एफकैट, सीडीएस, एनडीए जैसे जितने भी आपके एग्जाम्स है उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सके जल्दी जुड़ जाओ, लिंक शेयर करो भाई। ठीक है, चलो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एफकैट जो हमारा एग्जाम है, ठीक है, खासकर किसका, जो हमारे जो जीके से, स्टैटिक जीके से रिगार्डिंग जो भी हमारा जो एनालिसिस होने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी उसकी होने वाली है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से दिख रहा है। एवरीथिंग इज विजिबल। एम आई ऑडिबल टू नो? एम आई ऑडिबल? चलो, ठीक है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर, ठीक है। सो भैया, एफ कैट का एग्जाम होने वाला है भाई, आपको पता है 2023 स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसके बारे में पूरा एनालिस करेंगे, और इसके साथ हम आ जाते थोड़ा थोड़ा बेसिक में आते हैं। देखो, ऐसा है ना कि अगर आपको जंग लड़नी है, ठीक है, अगर आपको जंग लड़नी है तो पहले आपको समझना पड़ेगा भैया, जंग जहां पे हो रहा है, जिस टेरेन पे हो रहा है, वो किस एरिया में हो रहा है। ठीक है, आपका क्या वो नदर्न प्लेन्स में हो रहा है, या फिर आपका वो डेक्कन प्लेट्यू में हो रहा है। क्योंकि अगर आपको जंग के बारे में ही नहीं पता है तो ये लड़ने का क्या मतलब है कि नहीं, बरोबर है कि नहीं है। ठीक है, एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अंधभक्त होके किताबें उठा रहे हो, पढ़ रहे हो, भैया कुछ नहीं होने वाला, लिख कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के नेचर को अगर जब तक नहीं समझोगे ना, आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो बात की नहीं भाई? क्लियर है कि नहीं है भाई? चले, बहुत सी, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, पहले बेसिक चीजों से हम स्टार्ट करेंगे, अच्छे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भैया, इंडियन एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट आपका होता है, पता ही है, एफकैट आपका। ठीक है, नेशन वाइड आपका एग्जाम भैया, पॉपुलर एग्जाम। इतने सारे कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल पागल होते हैं कि भैया हमें ये निकालना है, निकालना है, हमें भैया वर्दी चाहिए अभी, जैसे तैसे करके। ठीक है, पर भैया मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है, क्लास वन ऑफिसर जॉब है भाई साहब, क्लास वन ऑफिसर है, गजटेड ऑफिसर वाली जॉब है। आपका यहाँ पे देखोगे तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में आपका होता है, आपको इतना तो जानकारी होता है। ठीक है, साल में 2 बार आपका होता है बढ़िया तरीके से। और मैं चाहता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई मेरे जो बच्चे हैं भाई, जितने भी आप लोग हैं, आप जल्दी से इस एग्जाम को निकालो और भाई नाम रोशन कर दो भाई इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपका मेल है आपका या फिर फीमेल आपकी कैंडिडेट से कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के रिगार्डिंग अगर आप देख लो, परमानेंट कमीशन आपका, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटीज फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जैसे मैं बता चुका हूँ, सिंपल एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिया जा रहा है कि भैया टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल फील्ड है, कोई इसमें नहीं है भाई, आप आराम से यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, मेल हो फीमेल हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, फिर भी यहाँ पे बोलूंगा भैया, नोटिफिकेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन क्या करते हैं, पढ़ते हैं नहीं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, वैकेंसी कितनी आई जरा देख लेते हैं एक बार, बस। भैया ऐसा मत करो, नोटिफिकेशन देखते लोग वैकेंसी के लिए, अच्छा इतनी आ गई है, बस ठीक है, हो गया, देख ले। भैया यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स की जो आपके जो नोटिफिकेशन होते हैं, मैं सबका बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक का नहीं बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ना क्वेश्चन पैटर्न को समझ लेते हैं FCAT के। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं कि भैया, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, ठीक है, वेटेज देखो अच्छे से, न्यूमेरिकल एबिलिटी का देखो, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड का देखो, इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी का देखो, और आप देखो आपका जो जीके जीएस वाला आपका जो आपका यहाँ पे आपका जो टॉपिक है। ठीक है, नॉर्मली देखोगे तो लगभग लगभग वेटेज आपका बराबर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज बोलूंगा भैया, आपको एग्जाम में कोई, कई लोग ये सोच के जाते हैं, अरे मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, ये लाना वो लाना, वो बात की बात है, वो ऊपर वाले के हाथ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बात है, आपको ना हर टॉपिक में जितना हो सके आपको एवरेज, मतलब कि कट ऑफ के ऊपर आपको लाना है। ठीक है, आपको अपना एफर्ट पूरा लगाना है, बट आपको ना थोड़ा सा शातिर भी बनना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है भाई, आपको प्लान तरीके से चीजें करनी होती है। अब अगर ऐसी अंधभक्तों की तरफ पढ़ने चले जाओगे, मैं तो टॉपर बन जाऊंगा, ये कोई स्कूल का या फिर कॉलेज लेवल का एग्जाम नहीं है भाई साहब। इट इज अ वेरी रूथलेस कॉम्पिटिशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम, यस या नो। तो इसी के साथ अगर आप देखोगे तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी देखोगे तो ये लगभग आपका 20 का आपका लगभग मान के चलो आपके इसका वेटेज रहता है, क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है, 25 अराउंड समथिंग देखोगे तो भैया
जीके जीएस वाला आपको तो पता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम अच्छे से डील करेंगे। और एक चीज मुझे बड़ा भाई सुनने में आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर, करंट अफेयर नहीं हो रहा है सर, कब होगा करंट अफेयर? भैया करंट अफेयर होगा, मैं ही आपको कराऊंगा, धमाके के साथ कराऊंगा। करंट अफेयर के साथ मैं आपको ऐसा अफेयर आपको करा दूंगा कि मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से ना, आपको बिल्कुल आसानी से आपको बन जाएगा। तो करंट अफेयर से रिगार्डिंग कोई टेंशन मत लो, जल्दी आने वाला करंट अफेयर्स, बस आपको यहाँ पे जुड़े रहना है और डेडिकेटेड आपको अपनी पढ़ाई कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग देखो भैया 30 क्वेश्चन मान के चलो, मोटा मोटा आपका लगभग आपका आता ही आता है। 25 क्वेश्चन देखोगे तो रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से आपका आता ही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इसको जरा अच्छे से समझ के जाओ। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, अचानक सरप्राइज मत हो जाना भैया ये क्या हो गया ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छे से जाओ, प्रिपेयर्ड होके जाओ और एक तरीके से धमाका करने यहाँ पे चले जाओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्या है तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम पैटर्न को, अगर देखेंगे कैसा रहता है आपको एग्जाम, एफकैट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको पता है आपका 2 सेक्शन में रहता है, जो नॉन आपके जो टेक्निकल वाले रहता है, आपको पता है इंजीनियर नॉलेज टेस्ट भी इनका रहता है, मैकेनिकल सीएस और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी इनका रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो 2 सेक्शन में आपका रहता है। पहला अगर आप देखोगे जो एफकैट, अगर आप देखोगे एफकैट का जो रहता है, तो जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपका वर्नल सॉरी वर्बल आपका जो एबिलिटी है, इंग्लिश का आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका हो गया, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड का आपका टेस्ट होता है। लगभग इसका ड्यूरेशन कितना होता है, आई होप कई लोगों ने दिया भी होगा तो कई लोग को आइडिया होगा, जो न्यू कमर्स है वो सुन लो अच्छे से। 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन होता है, 100 क्वेश्चन का होता है, 300 मार्क्स का आपका ये होता ही होता है, ठीक है। समझ लो इस चीज को अच्छे से, ठीक है। अगर इसी का अगर ईकेटी की बात करूं तो 45 मिनट का आपका होता है, अराउंड 45 मिनट समथिंग अराउंड आपका होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का आपका ये होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अभी तक सबको क्लियर है? एक बार भाई एक बार बोल दो भैया यस सर, भैया सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलो एक बार, जल्दी से वही बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखो यस सर यस सर, आ रहा है कि नहीं समझ में? बहुत सही, शाबाश। ये नो वॉरियर्स की तो सबसे बड़ी खासियत यही है। देखो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भैया चीते में और एस्पिरेंट में फर्क नहीं होता है। चीते अपनी फील्ड में भागता है, एस्पिरेंट भाई एग्जाम्स में दौड़ लगाता है, ठीक है ना। आपको चीता बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज देख सकते हो, पैटर्न को अच्छे से समझ लिया है, आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ आ गया है। अब थोड़ा मार्किंग स्कीम को थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपका एफकैट का अगर आपको जो एग्जाम है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक राइट आंसर में अगर आप देखोगे, मैं जो उम्मीद रखूंगा आप करोगे राइट आंसर एग्जाम में, तो आपको अराउंड कितना, आपको 3 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो मतलब हर क्वेश्चन सही किया कितना मिलेगा? 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। बट यार अगर आपका गलत हो गया किसी भी कारणवश भाई हो गया, तो भैया 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। मत करना भाई, मत करना, ठीक है, मत करो ऐसी चीजें, ठीक है। सो नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। हाँ, अब भैया कई लोग सोचेंगे भैया कि हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो ऊपर वाला देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेगा, ठीक है। ऐसा मत करना, क्योंकि भैया आपके जो बैठे हुए वो इतने ऐसे बेवकूफ नहीं है, ठीक है, उनको सब पता रहता है, ठीक है। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। सही करोगे तो भैया आपको 3 मार्क्स आपको मिलेंगे मिलेंगे, गलत करोगे तो यार 1 मार्क्स कटेगा। क्या करे भैया, अब उसमें कुछ हो भी नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या भैया चैट में एक बार देख लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं भैया दीपक शर्मा जी, कोई बात नहीं भैया, रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से जिसे बोल रहे हैं दीपक जी, यहाँ पे बोले कि पहले ही बता चुके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस समझना है, अभी तो भैया कहानी शुरू होगी। अभी अभी जो कोर्स आपका पूरा होगा, सारी चीज अवेलेबल है, जब स्टार्ट होगा ना तब आपको अच्छे से पता चलेगा भैया क्या हमारे कोर्सेज है, ठीक है ना। तो अभी बस आपको बैठना है, चिल मारना है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं एफकेट का अगर प्रीवियस ईयर का अगर आप कट ऑफ देखोगे, तो आप यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि 2022 का अगर आप देखोगे तो भैया लगभग आपका देखोगे 157 आपका एफकैट का आपका रहा था। आपको देख सकते हो 2022 का आपका जो पेपर 1 का था, मतलब सॉरी जो फर्स्ट वाला जो एफकैट का था, वो भी आपका 157 का आपको कट ऑफ गया था। तो मान के चलो आपका इतना ही रहता है, ठीक है। क्या है ना, जैसे जैसे आपका चीजें आपका जब क्या पैटर्न्स बदलते रहते हैं ना, तो इसमें कट ऑफ में फ्लक्चुएशंस आता है, नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स अप्लाई किया है, कितने सक्सेसफुल रहे, तो ये सारी चीजें आपकी आती आती रहती है, ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ बेटा, जो भी रिगार्डिंग है सब आपको पता चल जाएगा कि भाई किसकी क्या क्लासेस है, आपको सारा
मेरे ख्याल से आपको एक टाइम टेबल आपको दिया है, नहीं है तो मैं आपको एक तरीके से आपको चीज बताऊंगा, ठीक है ना। जिसकी भी जो क्लासेस है कब क्या है सारा टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा। स्किप हो गया आपसे, शायद आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा इसमें टॉपिक में आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। अगर आप 2021 के अगर देखोगे पेपर, ये फर्स्ट और टू का अगर आप देखोगे, कैट का देखोगे, ये भी आपका 157 165 अराउंड समथिंग आपका रहा है। तो अगर मैं इसका अगर समराइज करके अगर आपको बताऊं तो लगभग यार 150 157 अराउंड समथिंग आपका रहेगा ही रहेगा। सो बी प्रिपेयर्ड यार इस चीज के लिए, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया भैया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो, एक्सपेक्टेड जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, टाइम टेबल का पीडीएफ भेज दीजिएगा। कौन है भाई साहब, ये भास्कर जी, भास्कर जी बिल्कुल पहले। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल जी, आप जो भी है रिगार्डिंग आपकी जो भी आपका टाइम टेबल है या फिर इसका पीडीएफ बेटा सब मिलेगा, सब बताऊंगा। सब्र रखो, इतनी कहाँ जल्दी है, शादी हो रही है क्या, नहीं ना। तो अब अगर देखोगे आप यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है आपका, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, तो मान के चलो लगभग 155 से लेके 165 के अराउंड समथिंग आपका रहेगा रहेगा। ये चीज तो मानते कि नहीं मानते, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा चलते आ रहा है। कभी 155 157 160, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपका 155 आपका रहने वाला है। अगर आप इंजीनियर्स का अगर देखोगे, आपका जो नॉलेज टेस्ट रहता है तो उसका भी लगभग 15 से 20 आपका रहता ही रहता है। चलिए, चलो इसमें अभी तो कोई डाउट है किसी को, एक बार बोलो किसी को डाउट है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, नो कोई डाउट नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो भाई मेन मुद्दा है, अब थोड़ा आ जाते हैं इसमें, ठीक है। एफकेट 2023 का जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस को लेके, उसके बारे में थोड़ा भाई डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का देख सकते हैं, हिस्ट्री भाई हमारा इतिहास पता होना चाहिए, करेंगे क्लास में डिटेल में करेंगे, बिल्कुल बने रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे, स्पोर्ट्स आपका है, नेशनल और आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन का हो गया, अलग अलग अपने से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, कितने सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन है ना। आशियान आपका हो गया है, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब्र आपको बस रखना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे, है ना, क्या आपका पूरा सिस्टम है इसका। पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जो भी आपके इंटरनेशनल फिगर्स है, जो भी आपके नेशनल फिगर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट और इकोलॉजी, भैया देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो एनवायरमेंट और इकोलॉजी का टॉपिक, पता नहीं आपको, मे भी आपको पता ही नहीं पता, बट ये धीरे धीरे इसका ना जो वेटेज है वो बढ़ते जा रहा है ना, हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। साइंस और टेक और एनवायरमेंट वाला सेक्शन का धीरे धीरे वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब देख लेना इस चीज को, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी में भाई देखेंगे, बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से डील करेंगे। इकोनॉमी हो गया, बेसिक साइंस हो गया, आपका साइंस और टेक हो गया, और करंट अफेयर तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, प्रतीक सर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, करंट अफेयर से मैं आपको अफेयर करवा दूंगा, फिर जिंदगी भर आपको मोहब्बत उससे रहती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस रिगार्डिंग अपडेट सारा चीज आपको मिलेगा, यही आपको एक तरीके से सिलेबस है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर बॉय, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो एफकैट का अगर आप देखोगे, जीके जीएस का अगर आप सिलेबस देखोगे, बिल्कुल सही, जीके जीएस का अगर आप सिलेबस देखोगे, तो आपका फिजिक्स है, आपका भाई सब केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, आपका ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। अभी आपको लग रहा है बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है यार, इतनी सारी चीजें कौन करेगा, एक तरीके से सर के ऊपर से सारा जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जीके जीएस आपका इतना बढ़िया होगा, इतनी हमारे पास जो फैकल्टी है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया फैकल्टी जीके जीएस को लेके, आपका साइंस के फील्ड में देखे और मैथ्स का देख लो, इतने A1 क्लास के है, आपको एक तरीके से सबसे, ये आपको सब्जेक्ट से आपको प्यार होने लगेगा, ठीक है। तो इसको रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर पैटर्न को हमें पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मली जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे, मैं उस पर आऊंगा अभी, नेक्स्ट हमारा स्लाइड उसी के रिगार्डिंग होगा, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप डील नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, सॉल्व छोड़ो, कई लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते छोड़ देते, वो भी नहीं करना, आपको पैटर्न को समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भैया एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे रेलवे जोन्स बताने भारत के, ठीक है, कई एग्जाम्स में देखना वो लगातार आपसे पूछे ही जा रहे हैं, है ना। एफकैट में देखो तो एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते ही जाते हैं, कि भैया घुमा फिरा के पूछेगा। मैं यही आपको बता रहा हूं, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, पैटर्न को समझो,
तरीकों को समझो। ये अगर ऐसे ही सवाल पूछा तो अगली बार इसी के रिगार्डिंग कुछ अलग तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। रिवर सिस्टम का पूछ लेगा, ट्रिब्यूटरीज का पूछ लेगा, तो भैया फॉर एग्जांपल गंगा की ट्रिब्यूटरी जैसे पूछ ली, ठीक है। अगले उसी सेम पैटर्न को फॉलो करके किसी और नदी का पूछ लेगा, पैटर्न वही चलेगा, आपको बस थोड़ा ऑब्जर्व करना है, एनालाइज आपको करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा कि भाई हमारे जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस है अगर हम देखेंगे उसको हम अच्छे से अगर समझेंगे, आपके स्क्रीन में यहाँ पे है कि भैया एफकैट का अगर प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करोगे, ठीक है ना, स्पेसिफिक तौर पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो, 2022 का आप देख सकते हो, 2021 का देख सकते हो, 2020 में वेरिएशंस आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको पैटर्न को समझना है, आपको ऑब्जर्व करना है और आपको अपनी तैयारी करनी है। ऐसा बिल्कुल मत करना, मैंने कई लोग को देखा है, और जब मेरे भी कई सारे जो जूनियर सबके हुआ करते थे, ठीक है, उनको भी मैंने देखा कि वो बिल्कुल किताब बिल्कुल ऐसे खोल के बैठ जाते हैं और बस पढ़ने लग जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, ठीक है। ऐसी पढ़ाई करोगे ना कुछ नहीं होने वाला है, कोई यूनिवर्सिटी का आपका नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इस चीज को बड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये एक तरीके से पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से आपको डिटेल में आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो, आर्म फोर्सेस स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन लगभग 6 से 9 मार्क्स के आपके आएंगे आएंगे टोटल। तो आपको पता है 25 क्वेश्चन में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक आपका आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा अगर आप देखोगे इसको, ठीक है ना। तो ये जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, इसको ना बिल्कुल हल्के में मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है भैया पूछ लो भाई, किसी को भी कोई डाउट है, और जो जेन्युइन डाउट है वो पूछो यार, है ना। कई लोग भैया ये क्या है वो क्या है कुछ भी पूछोगे, वो नहीं, कोई जेन्युइन डाउट है तो पूछो कि भाई हमें भी मजा आए कि हम भी कुछ डाउट वगैरह सॉल्व करें, ठीक है। एक बार बोलो हाथ ऊपर करके, मस्त बोलो कि भैया सर एक डाउट है, किसी को भी। ऑल सेट, चलो शाबाश, चलो ऑल क्लियर है भैया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे फोकस रखनी है, ठीक है। अगर हमें ये चीज अगर टॉपिक्स को लेके चलना है तो हमें क्या चीज थोड़ा फोकस होके चलना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो फोकस मोर ऑन रैंक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे ट्राई सर्विसेज कमांड्स ऑफ द आर्मी है, नेवी, एयर फोर्सेज, आपको पता है सारे, आपको फील्ड्स तो पता ही पता है। इनके रिसेंटली जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पुतिन जी खुश नहीं है जो वेस्ट की वर्ल्ड कर रही है, वेस्ट वाले खुश नहीं कि पुतिन चाचा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टॉन्ट मारने के लिए क्या करेंगे, बार बार एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। यूएस जापान के साथ करेगा, रशिया उसके साथ करेगा, तो भैया इंडिया इंडिया कैसे छोड़ सकते हो, इंडिया के एक्सरसाइजेज जो भी हो रहे हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे अभी जो करंट इवेंट चल रहे हैं, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, बिल्कुल भैया दिमाग में डाल लो, क्वेश्चंस बताऊंगा किस प्रकार के आते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो रेस्ट यहाँ पे देख सकते हो, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख सकते हो, सारा मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको रटना नहीं है। देखो आपको मैं करंट अफेयर अच्छे से कराऊंगा, पूरा डिटेल में करेंगे, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होगा वो तो आपके देखेंगे, जो भी स्पेसिफिक आपकी फैकल्टी उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके। आपको जी जो भी डिफेंस अपडेट्स आएंगे आपको बस देखना है, समझना है, और आपको अच्छे से एनालाइज करके आपका जब पेपर होगा वहां पे आपको टिक करना है। बात समझ आ रही है आपको, इतना ही है। आपको रटना नहीं कि कौन कौन से आपकी चीजें हो रही है, आपको बस एक तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आपको एक तरीके से बताऊंगा ना, तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा। जैसे इस प्रकार के आप देखोगे, जो एफकेट में आपके जो सवाल आपके पूछे गए आर्म फोर्स स्पेसिफिक जैसे पूछे गए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते, ज्यादा ऐसा अब देखो इतने भी टफ नहीं होते। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस में, ठीक है। जब आपका देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखोगे तो हमारे जो भारतीय सेना के जो सबसे पहले जो कमांडर थे वो कौन थे, बताइए कौन थे भैया, ठीक है। सामने आंसर है बट मुझे पता है आपको पता है, ठीक है ना, कि भैया आपके जनरल जो आपके थे करियप्पा जी, है ना, वो आपके पहले यहाँ पे कमांडर थे भारत के, ठीक है ना। तो ऐसे ही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको एक तरीके से हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो एक तरीके से आंसर पूरा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मेरा जो काम था मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो ये नाग, आकाश, निर्भय, ये सब आप देख सकते हो, सारे के सारे जो आपके मिसाइल्स है, ठीक है। देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी भैया आपको पता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी डे बाय डे, वो भारत अभी डिफेंस में ना बहुत आगे जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको डिफेंस अपडेट्स अगर आपको है, जो कि मुझे लगता है कि आपको अच्छे से होगा, कि भारत अभी डिफेंस सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, अदर कंट्रीज को, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, इसको बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि भैया डिफेंस अपडेट्स आपको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो पूछा गया था
अपाचे हेलीकॉप्टर इज व्हाट काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर? क्या है ये सवाल? समझ रहे हो बात को? हाँ, बहुत सही। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका, हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, जैसे ही आपका एक अटैक आपका हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो बराक 8 मिसाइल इज फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इजराइल का है। तो ये आप पैटर्न समझ रहे हो, मिसाइल्स के बारे में पूछा जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, जो बहुत ही करंट न्यूज में है। स्टैटिक तो है ही, पर एक तरीके से जो करंट में भी जो न्यूज में आते हैं ना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख देख सकते हैं कि भैया आप एक होलिस्टिक अप्रोच से यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? अभी तो वैसे इजी सेक्शन था। हाँ, किसी को? किसी को अनिवन अनिवन? ये डाउट नहीं पूछते आप तो। ये पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली जो आपके जो नॉर्थ इंडियंस आपके होते हैं, मैंने बड़ा ये चीज नोटिस किया है, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कि नॉर्मली जो नॉर्थ इंडियंस आपके होते हैं, वो डाउट्स बहुत कम पूछते हैं। और जो हमारे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हैं, जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं, वो लोग बिल्कुल हाथ खड़ा कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों भाई, क्या लगता है? क्या लगता है ऐसा क्यों है? या फिर मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इंडियन जीके, अगर आप पूरा अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आप पूरा पैटर्न समझ पा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, 2022 का, 2021 का, 2020 का, अच्छे से आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि भैया कैसा आपका पैटर्न चल रहा है भैया। क्या है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल एक ने लिखा ईगो सर। बिल्कुल सही, ईगो की भाई प्रॉब्लम ऐसा नहीं कह सकते। ईगो भी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार। क्या आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम है इशिका जैन भैया, इशिका जैन जी, थोड़ा अच्छे से। कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन जी के, आप देख सकते हो पैनोरमा, एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ पूरा, कि ऐसा आपको पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एक तरीके से जीके का आपको वेटेज अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, सेम वही आपका 3 to 4 क्वेश्चंस। देखो यार, आपके सब टॉपिक से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जीके से, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैं ये वाला पार्ट कर लूंगा, वो वाला छोड़ देता हूं, चल जाएगा, देख लेंगे 3 4 क्वेश्चंस होगा। तो भाई साहब ऐसा मत करना, ठीक है। आपको मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं, आपको यहाँ पे ऑन एन एवरेज तरीके से आपको चलना है। एज एन एफर्ट आपको बिल्कुल टॉपर की तरह सोचना है, आपको एफर्ट पूरा 110% देना है, बट आपको कट ऑफ निकालना है। ये आप कैसे भूल सकते हो, ठीक है। तो कट ऑफ निकालने के लिए आपको सब चीज पढ़ना पड़ेगा, ऑन एन एवरेज तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और आपको एक तरीके से शातिर बनना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है यार, जीके के क्वेश्चंस तो आपको पता ही पता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि भैया विच साइट वाज एडेड इन 2021 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, बताइए। 2021 में, पिछले साल की बात है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किसको भैया ऐड कर दिया गया था? ठीक है, तो भैया आपका क्या है यहाँ पे आंसर? हाँ, रमप्पा टेम्पल, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे आपको इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखो मैच, आपको कई स्टेटमेंट्स आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा भैया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, नेशनल पार्क, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जरा करके बताओ। ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है, कैसे करोगे फिर? है कि नहीं? मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? कि भैया कभी कभी क्या है ना, जो आपका जो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते कभी कभी बहुत इजी है, दिखते इजी है, बट उसको ट्रिकी बनाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। समझ रहे हो इस चीज को? जैसे सरसी का टाइगर रिजर्व आपका है, ये आपका बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, पेंच आपका हो गया। पेंच तो भाई एक चीज याद रखना, पेंच जो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है, इसको मोगली लैंड से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी 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 मैंने देखा है, कभी जो एग्जाम्स होते पूछ लिया जाता है, ठीक है। द मोगली लैंड ऑफ इंडिया, तो भाई पेंच है आपका, याद रखना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि विच वाज सॉरी हु वाज द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों। भाई बताओ, ए मेरे वतन के लोगों किसको नहीं पता है? सुना सबने है, गाया सबने है, पर भैया लिखा किसने है ये तो पता ही नहीं। हु वाज द लिरिसिस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के सवाल आपको तकलीफ थोड़ा दे सकते हैं। जैसे कभी कुछ पूछ लेगा कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ठीक है। ऐसे सवाल आपको पूछ लेगा। मतलब समझ रहे हो ना, पैटर्न को समझो इस चीज को, कि इस चीजें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे विच वन इज नॉट अ महारत्न कंपनी, ठीक है। नवरत्न, महारत्न, ये कंपनी, ये सारे पूछे जाते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ये सारे पूछे जाते हैं। और अभी पीएसयू भैया करंट में
इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इनके रिसेंट अपडेट्स आते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भी मेन स्ट्रीम में आपको इनका देखने को मिलेगा। ठीक है, ओएनजीसी का आपका हो गया, आईओसीएल का हो गया, आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अच्छे से समझो। कौन सी, वैसे पीएसयू से नॉर्मली यही सवाल पूछा जाता है, ये सिर्फ एफकेट की बात नहीं है। ये सारा आप देखो, आप यूपीएससी का देखो, सीएससी का देखो, या फिर आप स्टेट पीसीएस का भी देखो, तो आपसे यही पूछा जाता है कि भैया ये महारत्न कौन है, या कौन सी नवरत्न कंपनी, तो इसी रिगार्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, क्या है ना, हर क्वेश्चन का, या हर एक, अगर मैं एग्जाम्स की पर्टिकुलर बात करूं, एक लिमिट है उसका। लिमिट इन द सेंस कैसा है कि वो एक बाउंड्री तक ही वो एक आपका सवाल उस तरीके से पूछेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीएसयू का यहाँ पे रिगार्डिंग दिया कि पीएसयू का भी यही पूछा गया, महारत्न नवरत्न कैसा है, या फिर हाल ही में एक तरीके से उसमें क्या अपडेट आ गया है, तो उसका एक रीच है। ठीक है ना, आप समझ रहे हो, तो इसी रिगार्डिंग आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। बिल्कुल भैया, सबका आपका इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, वर्ल्ड जीके में आ जाते हैं भैया। वर्ल्ड जीके, भाई कई लोग का फेवरेट टॉपिक रहता है वर्ल्ड जीके, तो ये इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि भैया देख सकते हो, नॉर्मली 2022 से लेके अगर आप पिछले साल तक भी अगर आप जाओगे, तो चार चार क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन, दो तीन, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, इसी तरीके से इसका बाइफर्केशन है, तीन चार, इंडियन ज्योग्राफी, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका डिफेंस रिगार्डिंग हो गया। तो इसी रिगार्डिंग आपसे तीन से चार आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते ही जाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया कंट्रीज कैपिटल आपका हो गया है ना, कैपिटल्स वगैरह पूछ लेंगे, करेंसी वगैरह पूछ लेंगे। ठीक है ना, ये कुछ रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, तजाकिस्तान का, आपका ये तुर्कमेनिस्तान हो गया आपका। ये सारी चीजें ऐसे रिगार्डिंग, खासकर आप देखोगे जो साउथ एशियन आपके जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, तो ये एशिया वाला जो अगर आप देखोगे ना, ये जो आपका जो एरिया है, इसके रिगार्डिंग बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, जो भी आपके जो कैपिटल्स है पूछे जाते हैं, करेंसीज कौन कौन सी है। ठीक है, बहुत सही। हाँ ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको एक तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, और आप इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसे पूछ सकते हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स, ये आप कैसे बोल सकते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मुझे पता बिल्कुल ये जवाब दोगे, बड़ा ही सिंपल सा है कि भैया आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बताओ कहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चैट करके जल्दी से बताओ, डब्ल्यूटीओ का आपका कहाँ पे है हेडक्वार्टर, बताओ। अभी पता चल जाएगा कि भैया कौन भैया डिफेंस एस्पिरेंट है कि नहीं है। ठीक है, चैट में बताओ, गूगल मत करना, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, सो डेली करंट अफेयर से रिगार्डिंग इसको अच्छे से करो, कोरिलेट करो। ठीक है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन मान लो जनरल असेंबली में कुछ चीज हो गई है, कोई भी इवेंट है, तो जो करंट में जो चीजें चल रही है ना, अब देखो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के, बात समझ रहे हो, बहुत सारे हैं आपके। हर को पढ़ना और हर को एक तरीके से रटना, उनके हेडक्वार्टर्स या उनके प्रेसिडेंट, या एक तरीके से जो भी उनकी इवेंट्स आपके जो हो रहे हैं, हर चीज को आप नहीं कर पाओगे भाई साहब, कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, यहाँ पे ये हुई ना, ये हो गई, ये है, एक ने बंदे ने डाला अच्छे से, जिनेवा स्विट्जरलैंड, भैया पूरा डालो जिनेवा स्विट्जरलैंड, मुझे तब पता चलेगा। ठीक है, कई लोगों को सिर्फ जिनेवा पता है, बट कई लोगों को ये भी नहीं पता कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, सिर्फ जिनेवा पता है। तो ये चीजें अच्छे से होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया, बहुत सही, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेट करके जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे से उसको समझो और उसी के रिगार्डिंग ना तैयारी करो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाँ वही चीज, क्या क्या क्वेश्चन है, एक थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं। क्या क्या भैया, ऑड वन आउट, ब्रसेल्स, मनामा, हंगरी, कैनबेरा, बताइए। अब इसमें से ऑड वन आउट करना है, बताइए। इसमें से अगर आप देखोगे, ब्रसेल्स है, मनामा है, हंगरी है, कैनबेरा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ऑब्वियस की बात है कि सारे के सारे आपके जो क्या है, आपके जो कैपिटल्स है आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, हंगरी अगर देखोगे, हंगरी का कैपिटल क्या है, बताओ, शाबाश। हंगरी का कैपिटल क्या है, हाँ, हंगरी कैपिटल मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाइट लिली इज द नेशनल फ्लावर ऑफ विच कंट्री, तो ये आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश। भैया क्या है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बुदापेस्ट आपका, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको पता होना चाहिए। हमारे जितने भी जो सेलिब्रिटी है वहां पे ही जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड ऑफ कंट्री द साउथ ईस्ट एशिया, लाओस, ये भी पता होना चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि भारत का जो सिविलाइजेशन था, पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक था, साउथ ईस्ट एशिया तक था। मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा एम्पायर था, एक ऐसा एम्पायर
जो पूरा साउथ ईस्ट एशियन तक चला गया था। मंदिर देखने को मिलते हैं वहां पे, मुझे बताइए। ठीक है, देखो कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, सारी जगह पे उसका था दबदबा। ऐसा कौन सा एम्पायर था, मुझे रूलर का नाम भी बताना साथ में, ठीक है। द ग्रेटेस्ट वन, ठीक है। अखंड भारत जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो उसमें अगर आप देखोगे तो सिविलाइजेशन हमें साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे इंपॉर्टेंट डेज क्वेश्चन आस्क्ड इन एफकैट, जैसे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेज बहुत ही ज्यादा पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। विच वॉज द टीबी डे, क्या इसका थीम था। आपसे अगर डे वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, हाँ ये बिल्कुल सही, चोला एंड चंद्रगुप्त मौर्य। अरे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ आपको देखने को मिल गया वहां पे, है ना। ये एक ने बिल्कुल सही लिखा है, राजा राजा। राजा राजा क्या भैया, राजा राजा गाना भी है एक। राजा राजा क्या, पूरा लिखो भाई, क्या राजा राजा, पूरा लिखो, ऐसा नहीं है अधूरा लिख के आ जाओगे अभी एग्जाम की उसमें, तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। हाँ बिल्कुल सही। राजेंद्र वन, आपके जैसे चोला एम्पायर का आपका आपका हो गया, राजा राजा आपके हो गए, राजा राजा चोला, राजेंद्र वन आपके हो गए चोला। तो ये आपको देखने को मिलेगा, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। कई सारे आपको वहां पे भारत का आपको सिविलाइजेशन आपको अच्छे तरीके से देखने को अभी भी मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज की जैसे मैं बात कर रहा था, आपको आपको जो भी रिगार्डिंग है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे रिसेंटली अभी हमने गर्ल चाइल्ड डे अभी मनाया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका उसका थीम भी पूछा जाता है, थीम पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में पूछी जाएगी। जैसे टीबी डे 2022 का थीम क्या था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है। ये आपका थीम था, ठीक है। जैसे कि मार्च 24 इज कॉमेमोरेटेड एज अ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ठीक है। तो इस प्रकार की आपके सवाल आते हैं। विमेन एम्पावरमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, 8 मार्च, 8 मार्च को किया जाता है, ठीक है ना। या नेक्स्ट देखोगे वर्ल्ड टोबैको डे इज ऑन विच डेट, 31 में। तो देखो हर दिन को अगर करते जाओगे तो ऐसे तो 365 आपके दिन बनेंगे, तो हर चीज को रटोगे क्या, नहीं। 365 दिन आपको नहीं रटना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको बस जो इंपॉर्टेंट है सही में, जो एक तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से रेलिवेंट है, उनको देखना है। ऐसे बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं भाई साहब, तो आपको हर चीज को नहीं रटना है। और ये चीज कौन आपको बताएगा, कौन ये सारी चीजें आपको बताएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको बताएगा हम जैसे एजुकेटर्स। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, हम इसीलिए तो बैठे हैं ना, एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं तभी तो आपको ज्ञान देंगे यहाँ पे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अच्छे से चीजों को समझना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक है, ठीक है। हाँ भैया, हाँ कौन, अरुणा सैनी जी, भाई बताइए क्या है। अरुणा सैनी जी बताइए, जल्दी से बताइए क्या डाउट है आपको, बताइए। क्या कोई नहीं है क्या, चलो होगा तो बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक में, वो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं आपको इसको अच्छे से आपको यहाँ पे डील इससे कराऊंगा, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं करंट अफेयर से। कई लोग करंट अफेयर का नाम सुन के उनको बॉडी में करंट आ जाती है, तो यहाँ पे करंट नहीं देना, आपको इसे अफेयर करना, दूसरा वर्ड को समझो, ठीक है ना। तो करंट अफेयर के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो इसी रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हरियाणा ऐप इज लॉन्च बाय विच स्टेट, ठीक है। अब जो राज्यों से जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट एप्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स होती है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पंजाब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर है, ठीक है। जैसे मदद ऐप आपका है, मदद ऐप इज रिलेटेड टू, ठीक है, क्या है इसका पूरा सिस्टम, कहाँ से आपका है ये। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट करेंगे तरीके से हम इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे मोटो रिलेटेड क्वेश्चंस, भैया ये कैसे भूल गए, ये कैसे भूल गए आप। मोटो रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक्स, व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक्स, व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस गेम दैट गेम ऑर्गेनाइजेशन, एनसीसी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। दिन जो आपके होते हैं उसकी थीम्स पूछी जाती है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आपके गेम्स वगैरह होते हैं, इनके मोटोस पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते। तो इसको अच्छे से करना है, और इसमें मैं आपकी पूरी भरपूर अच्छे तरीके से आपको मदद करूंगा। आपने इसको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आप एक तरीके से आप बिल्कुल स्केटर्ड हो रहे हो बिल्कुल, कि भैया ये भी करना वो भी करना ये भी करना है। घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो घबराना आपको नहीं है, आपको बस ट्रस्ट करना है, ठीक है। व्हाट इज द मोटो ऑफ आईटीबीपी, ठीक है, आपको तो पता है, शौर्य, दृढ़, कर्म, निष्ठ, पता ही है आपको।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारे मोटो आपके रहते हैं। ठीक है, अभी तक किसी को डाउट है तो बिंदास पूछो। तो मैम जो बोल रही थी कि ईगो वाली प्रॉब्लम है, मैं फिर इसको सच मान लूं? बताइए। ठीक है, चलो, बिंदास पूछना चाहिए। देखो, अगर ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की कमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा एक बड़े भाई बन के आपसे एक तरीके से मैं फ्रैंक हो रहा हूँ, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि हमें हमारे दिमाग को एक तरीके से इतना एनलाइटन कर ही नहीं रही है कि हम एक तरीके से अच्छे से कुछ पूछे, अपने डाउट्स क्लियर करें, है ना? क्योंकि वो हमें चीज वो देखने को मिलती नहीं। ठीक है, नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग हेड को, आपके जो हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं, यूनाइटेड न्यूज आपका न्यूज एजेंसी आपका जैसे एक बार पूछा गया अभी, न्यू दिल्ली का आपका ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे अभी रिसेंटली पूछा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपका क्या है। तो ये सारी चीजें हेडक्वार्टर्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अब आप कैसे भूल सकते हैं नोबेल पुरस्कार को? मुझे बताइए, मुझे बताइए कि भैया हाल ही में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए मुझे कि लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स और ऑनर्स की बात होगी, आप नोबेल पुरस्कार को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। किसको दिया गया लिटरेचर के फील्ड में, बताइए। शाबाश, पता है ना नोबेल पुरस्कार अभी दिए गए हैं भाई, इकोनॉमिक्स के उसमें दिया गया है, लिटरेचर में दिया गया है, फिजिक्स में दिया गया है, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पीस में दिया गया है। पीस में दो ऑर्गेनाइजेशन और एक इंसान को दिया गया है। हाँ, क्या यहाँ पे देख सकते हैं? एंडी एर्नॉक्स, अरे वाह, ये हुई ना बात। ये किसने लिखा है अभी? ये फ्रेंच वुमन को दिया गया। ठीक है, चलो, फ्रेंच वुमन ही काफी है क्या? हाँ, बट चलो, एक चीज है, कम से कम पास तो आप अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये बिल्कुल सही है कि एनी अर्नोक्स जी को दिया गया है, और वो अपने बड़े ही नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर के लिए जानी जाती है। अपनी जो भी चीजें है वो अपनी किताबों में बड़े ही जेंडर इशू, क्लास इशू के रिगार्डिंग वो बात रखती है, बड़ी बेबाकी से लिखती है, और इसी बेबाक तरीके से जो चीज लिखती है वो उसी चीज के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उनकी बहुत ही फेमस बुक है अमायंस बुक, आप उसको जरूर एक तरीके से रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, अवार्ड और ऑनर्स वाली चीजें बहुत आपसे पूछी जाती है, मतलब जितना हो सके एक दो, एक दो, ये ऐसे आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2022 में देखोगे तो भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि एफकैट 1 में अगर आप देखोगे तो भी एक पूछा, एफकैट 2 में अगर आप देखो तो 3 क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2021 में एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं, 2019 में 2 पूछ लिए। तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। आपको वेरिएशन में नहीं जाना है, आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, आपको पैटर्न को पकड़ना है कि भैया जो अभी तक सवाल पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग अवार्ड्स और ऑनर्स, वो किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। क्या वो करंट रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं कि स्टैटिक रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े आते हैं यहाँ पे। आगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स अगर देखोगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे यहाँ पे बताया हुआ 4 to 5 क्वेश्चन ऐसा आपको पूरे कैरी करता ही करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें डिफरेंट टाइप्स, जैसे देखोगे फर्स्ट अवार्डी कौन था, फर्स्ट इंडियन अवार्डी कौन था, लेटेस्ट अवार्डी कौन था, जैसे एनी अर्नोक्स की आपने अभी बात की थी। ठीक है, इंडियन अवार्डी कौन था? अब मुझे बताइए 2019 में, 2019 में ऐसा कौन सा इंडियन इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताओ, बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने क्या बोला? एस्पिरेंट्स और चीते में फर्क नहीं होता है, जल्दी आपको बताना चाहिए सब। 2019 में किसको, कौन से इंडियन ओरिजिन के बंदे को मिला, बताओ, जल्दी से बताओ, गूगल नहीं करना। ठीक है, तो ये इसी रिगार्डिंग आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आपसे पूछे जाती है। अरे भाई साहब, अमनजीत कौर जी, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट की, अब कैलाश सत्यार्थी जी बहुत ही पीछे आप चले गए हो। थोड़ा आप आ जाइए, सामने आ जाइए, और आगे आइए, थोड़ा वक्त के साथ थोड़ा आगे बढ़िए। ठीक है, तो बिल्कुल सही, अभिजीत बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो और भी क्या क्या आपकी चीजें हैं। एक आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो, मैं यहाँ पे आपको बहुत स्पेसिफिक तरीके से समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे बोल रहे होंगे अरे सर ये इतना उतना ज्यादा माइक्रो लेवल में बता रहे हो। भैया बताएंगे आपको, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा डेडिकेशन है कि अगर हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे से आपको एक तरीके से स्पिरिचुअल तरीके से आपको पूरा नॉलेज देंगे। नहीं तो मैं एक तरीके से पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि माइक्रो लेवल तक अगर आप नहीं जाएंगे, आप टॉपिक्स को नहीं समझोगे। अगर कोई और होता, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, वो ये बताता कि भैया ये स्ट्रेटेजी क्या है,
ये इतना क्वेश्चन इससे आएगा, इतना क्वेश्चन इससे आएगा, बस खत्म। उसका भी टाइम हो गया, आपका भी टाइम बर्बाद हो गया। मैं आपको माइक्रो लेवल पे इसलिए ले जा रहा हूं कि एक तरीके से आपको समझ आए पैटर्न कि भैया चल कैसा रहा एग्जाम का। समझ रहे हो बात को? अगर अवार्ड से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर अवार्ड से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया उसका क्या, उसका वेटेज है, क्या हम उसको सही में कवर करें कि नहीं करें, उसका कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, डिफेंस अपडेट्स आपके हो गए, ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो ये रिगार्डिंग आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। सेम चीज, राइटिंग, राइटिंग ऑफ इन्फ्लुएंस आपका, इसके बारे में डिस्कस अभी करेंगे। जैसे आप देख सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे ठीक है? तो जो भी आपकी जो बुक्स है, आपके जो ऑथर्स हैं, उनके बारे में ठीक है आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे आपने रिसेंटली अभी जो नोबेल पुरस्कार उनके बारे में डिस्कस किया, वैसे ऐसे जितने भी जो आपके ऑथर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि बुक्स रिटन बाय फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, बुक्स रिटन बाय फेमस इंडियन राइटर्स, ठीक है, बुक्स दैट आर सिग्निफिकेंट ट्रांसलेशन टू ओरिजिनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये एक चीज के लिए देखो, ये आपका जो ये थोड़ा अब जो मेडिवल हिस्ट्री में भी आपको पता है ना, कई सारे आपको जो ऑथर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑथर्स जो राइटर्स है आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने कई सारे ट्रांसलेशंस भी एक तरीके से किए। मैं एक तरीके से आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये आपको जो ऑथर्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलो, बुक्स रिटन ऑन पेक्युलर एंड नॉन पेक्युलर सोशल इश्यूज, ठीक है, सोशल इश्यूज याद रखना, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है। तो ये सारा आपका है पूरा टॉपिक। ठीक है? ये सारे सब टॉपिक है, टॉपिक है किसके, ये जो आपके बुक्स एंड ऑथर वाला आपका जो टॉपिक है। ठीक है? इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? हु इज द ऑथर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बायोग्राफी, बताइए। वैसे अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बायोग्राफी देखोगे, आपको चंद्रचूड़ घोष जी भी आपको देखने को मिलेंगे, बट इसमें अगर आप देखोगे अनुज धर जी आपके हैं, वो आपने अगर उनके बारे में कभी सुना होगा तो अनुज धर ने भी सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो हमारे फॉर्मर हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनके बारे में कई सारी चीजें लिखी है। तो जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है, अंधेरी अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो आपका ये आपके आपके जो हरिश्चंद्र जी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है? हु रोट द बुक व्हाई आई एम एन एथीस्ट, ठीक है भैया, ये मत भूलना, ये बहुत ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? भगत सिंह अगर देखोगे ना, भगत सिंह का जो अप्रोच था, ठीक है, भगत सिंह को नॉर्मली बोला जाता है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। ठीक है? और अगर आप देखो ब्रिटिश जो हमारे अंपायर, हमारे जो भारत में आपको देखने को मिलता है, वो एक तरीके से इंपेरियलिज्म की ओर आपका अप्रोच रखते थे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह जी का अगर आप देखोगे कम्युनिस्ट विचारधारा, ब्रिटिशर्स का बिल्कुल इंपेरियलिज्म वाला पूरा एक तरीके से उनका स्ट्रक्चर था पूरा, कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था, ऑब्वियस की बात है। ठीक है? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ सर, ऑथर्स जितने भी पूछे जाते हैं सब करंट के रिलेटेड आते हैं या दूसरे ईयर्स के भी आते हैं बेटा, इट इट रियली डिपेंड्स, इट रियली डिपेंड्स। नॉर्मली देखोगे तो करंट के ही आपको रिगार्डिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो आज के जो हमारे जितने भी जो एग्जाम्स है ना, अब वो भी अब थोड़ा स्टैटिक वाला अप्रोच थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं, वो करंट से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा चीजें पूछ रहे हो, जो कि बिल्कुल सही भी बात है। ठीक है? क्योंकि आप एज एन एस्पिरेंट अगर आपको करंट चीजें ही नहीं पता है, सिर्फ स्टैटिक ही पढ़ते जा रहे हो, उसी का रेफरेंस ले रहे हो, और करंट अफेयर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो भैया आप कैसे क्या बनोगे, कैसे आप एक ऑफिसर बनोगे? आपको आसपास की चीजें क्या हो रही है वही आप उससे बिल्कुल अवगत ही नहीं हो। तो नॉर्मली आपका बिल्कुल सही आपका ये आपका क्वेश्चन था कि आपका नॉर्मली स्टैटिक से पूछा जाता है कि करंट से पूछा जाता है, ये डिपेंड बहुत करता है। बट मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि करंट में आप थोड़ा ज्यादा फोकस रखें, ज्यादा उसमें आप एक तरीके से अपने आप को वहां पे एलिवेट करें। ठीक है? अब बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स की, बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स की। अगर आप बात करोगे तो भैया आप ऑफिसर बनने वाले, अगर आप खेलोगे नहीं कूदोगे नहीं, कैसे, मतलब कि आप एक तरीके से प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, तो भैया वो ऑफिसर वाली फीलिंग नहीं आएगी, थोड़ा बॉडी बॉडी बनानी पड़ती है, क्यों, है कि नहीं? तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अगर आप देखोगे भाई आपके सवाल अच्छे खासे बनते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे देख सकते हो कभी 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, ऐसे आपको पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? जितने भी आपके टॉपिक है 3 से 4 आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑथर से रिलेटेड हो, आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बाइफरकेशन आपको स्टैटिक जीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? और ये देखो क्या है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ,
कि ये जो आपका जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, जैसे यहाँ पे लिखा 5 to 6 क्वेश्चंस, लगभग 15 से 18 आपका ये आपके मार्क्स का रहता है। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स हुए हैं, रिसेंटली अभी नेशनल गेम्स आपके हुए हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि भाई अगला नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाला है? अभी तो गुजरात में हुआ है, यस या नो? गुजरात में अभी हुआ है। ठीक है, एक नया गेम ऐड हुआ था, योगासन वाला गेम ऐड हुआ था अभी। गुजरात की जो क्या नाम था, पूजा पटेल जी थी शायद तक, तो उन्होंने जीता था। ठीक है, तो रिसेंटली में जो नेशनल गेम्स हुआ था वो तो गुजरात में हुआ था, होना कहीं पे था बट हो गया गुजरात में। अब 2023 का कहाँ पे होने वाला है बताइए मुझे, नीचे बताइए अभी कि 2023 का नेशनल गेम्स अब कहाँ होने वाला है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ ईच टीम, आप जैसे देख सकते हैं, हाउ बिग वाइड इज द ग्राउंड कोर्ट। ठीक है, पूरा डायमेंशंस आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्ले, व्हाट इज फाउल, व्हाट आर द टर्म, ये थोड़े जो टर्मिनोलॉजीज आपके होते हैं ये आपको थोड़ा पता आपको होना चाहिए। ठीक है, हु आर द स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्पोर्ट, है ना, जो एक तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो आईसीसी का जो भी आपका जो उन्होंने अपना निकाला प्लेयर ऑफ द मंथ, है ना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने को उन्होंने निकाला है, मेल और फीमेल कैटेगरी में निकाला है। मेल में तो भैया जो पाकिस्तान के जो मोहम्मद रिजवान जी है, आपको पता होना चाहिए, ओपनर है, उनको दिया गया है। और जो फीमेल में देखोगे तो हमारी जो इंडियन महिला है जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, आपकी आपको पता होना चाहिए, उनको दिया गया। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। भैया ग्राउंड इसका डायमेंशन क्या है, ये बॉल है इसका क्या डायमेंशन है, ग्राउंड कोर्ट का क्या है इसका पूरा सिस्टम, ये जो टर्म आपका जो टर्म्स होते हैं, फाउल आपका क्या होता है, ये आपका आपका क्या होता है, इसी रिगार्डिंग आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ये है डिफेंस एस्पिरेंट यानी गोवा, तुरंत बोल दिया, ये हुई ना बात। इससे पता चलता है आप कितने सीरियस हो। ठीक है, नेक्स्ट, इज दिस अ नेशनल स्पोर्ट्स और एनी कंट्री, मतलब ना ये मतलब एक तरीके से आपको कोरिलेट यहाँ पे किया जा रहा है कि कैसा क्या है, अलग अलग गेम्स देख लेना। देखो याद रखो, जैसे कि हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कॉमनवेल्थ भी देखते हो और आपका जो भी आपके जो गेम्स रिगार्डिंग जो भारत में, वो भी एक तरीके से पूरा गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर बनता है ना, इसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना इस चीज को लेके, भैया आपको हम करवाएंगे नहीं। ठीक है, जितने भी हमारे एजुकेटर है भैया, दिन रात आपके लिए एक करते हैं कि भैया आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए, क्वालिटी कंटेंट, क्वांटिटी कंटेंट नहीं, क्वालिटी कंटेंट, कि भैया एक बनाओ, अच्छा बनाओ, एक नहीं बनाते वैसे, बता रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा बनाएंगे पर, ठीक है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से आपके सवाल एफकेट में स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि अरेंज द रिंग्स ऑफ ओलंपिक लोगोज लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ओलंपिक का लोगो भैया कितने बार, ये भाई कितने बार ये सवाल पूछा गया, कितने एग्जाम से पूछा गया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई इतने बार पूछते क्यों है, हो गया, अब नया कुछ लाओ यार, मजा है तभी तो करने में अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ओलंपिक का अगर आपने लोगो देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसी क्रम क्रम में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, द टर्म पिक्चर इज यूज इन विच स्पोर्ट, ठीक है, पिक्चर ये आपको जैसे आपका बेसबॉल में आपका यूज होता है। ठीक है, बेसबॉल वैसे इंडियंस आपको नॉर्मली खेलते नहीं है, हम लोग तो क्रिकेट में ही एक तरीके से खुश है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो ये सारे आपको रिगार्डिंग, जैसे कि कुनिरो हमको इस रिलेटेड विद आपका स्पोर्ट, जैसे आपके चेस का रिगार्डिंग आपको ये टर्म देखने को एक तरीके से मिलता है। ठीक है, कि आपका चेस प्लेयर है, आपको पता होना चाहिए, ये इस चीज के लिए आप बहुत ही ज्यादा प्रख्यात है। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो इसी तरीके से आपको आने वाले हैं। ठीक है, अवार्ड्स लो, स्पोर्ट्स लो, ठीक है, आप डिफेंस के रिगार्डिंग ले लो, करंट अफेयर लो, 3 से 4 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, इतना मान के चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही लेके चलते हैं, तो उसी तरीके से पढ़ेंगे ना, क्यों हमें गधे वाली मेहनत करनी है। ठीक है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को अच्छे से हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑल इन ऑल अगर हम देखेंगे, स्ट्रेटेजी टू एज एफकेट 1 2023 जीके सेक्शन, जीके सेक्शन को हम कैसे अच्छे से कवर करें, मैंने आपको पूरा अच्छे से पैटर्न प्रीवियस क्वेश्चंस का आपको बता दिया, आपको मैंने एक अप्रोच बता दिया। अब यहाँ पे एक तरीके से कैसा अप्रोच हम रख सकते हैं उसके डिटेल में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोंट मार्क क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो, नेगेटिव मार्किंग कैन रिड्यूस। यार ये बड़ी बुरी बात है यार, हमारे जो पहले के टाइम में जो अंकल थे जो गवर्नमेंट एग्जाम निकालते थे, उनको कितना अच्छा था यार, पॉजिटिव मार्क्स होता तो मिल जाता था। ये नेगेटिव मार्किंग अच्छा नहीं है, चुभता है जब होता है तो, ठीक है ना। बट इसी से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको भैया बड़ा ही अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से एग्जाम हॉल में, अगर आपको देखो जीके क्या है, जीके एक समंदर है, आप अगर गोता लगाओगे कहाँ कितने डीप तक जाओगे आपको नहीं पता, ठीक है ना, और आपको तो डीप में जाना नहीं, आप मर भी सकते हो। ठीक है, जीके इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट,
ठीक है, आपको जितना पानी लेना है, जितना बाल्टी से पानी निकालना है निकाल लो, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको नहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपके सामने पेपर है, आपको नहीं बन रहा, भैया ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं बन रहा, लीव इट, सीधी बात है। क्योंकि आपको इन चीजों से बचना है। देखो, ये जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहती है ना, देखो ये सारे जो एमसीक्यूज आपके रहते हैं, इसके रिगार्डिंग डील करने के लिए आपको बड़ी चालाकी वाला दिमाग चाहिए होता है, आपको अटेम्प्ट बड़ा सोच समझ के करना होता है। इट्स अ गेम ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स कैसे करोगे, ये इस पे आपका पूरा गेम आपका पूरा डिपेंड करता है, ठीक है ना। फर्स्टली, अटेम्प्ट द सेक्शन इन विच यू हैव गुड नॉलेज। ऑब्वियस की बात है, जो बनता है वो तो लिखोगे, मतलब एक तरीके से आप उसमें डालोगे डालोगे। स्किप द क्वेश्चन दैट इज टेकिंग मोर टाइम। ऑब्वियस की बात है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो हमारे माँ बाप एक टाइम पे बोलते थे, अगर आपको पता होता था जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, बेटा इस सवाल में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, ये टॉपिक मत करना, दूसरे क्वेश्चन में आ जाना। है कि नहीं, सही है कि नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है लेंथी हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको हो सके दूसरा क्वेश्चन देख लो जब तक, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम्स क्या है ना, टाइम एफिशिएंट होना चाहिए आपको, टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनना आपको, टाइम एफिशिएंट आपको बनना है, ठीक है। इट इज अ गेम ऑफ टाइम एफिशिएंसी, ये हमेशा याद रखना। मैनेज टाइम फॉर एंटायर पेपर रादर देन एनी स्पेसिफिक सेक्शन, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया। पेपर को अच्छे से देखो, पेपर को समझो अच्छे से, फिर बाद में जो होगा उसके बाद, जो आप जैसे मान लो कि आपने कोई लीव कर दिया टॉपिक, कोई क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कि भैया हाँ यार इसका मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है, मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि इसको मैं बाद में देखता हूँ, उसको अभी के लिए थोड़ा रेस्ट में डाल दो, बाकी क्वेश्चंस पे जाओ, बाकी क्वेश्चंस में आप एक तरीके से अपना अप्रोच रखो, ठीक है। नेक्स्ट, द करंट अफेयर आस्क्ड इन द एग्जाम्स आर, देखोगे, आर रिलेटेड टू इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द लास्ट 4 मंथ्स, ठीक है। देखो ये बढ़ भी सकता है। देखो क्या होता है ना, आपका जो करंट अफेयर है नॉर्मली आपका 6 से 4 महीने का बोला जाता है, पढ़ के जाओ। बट क्या होता है, फिर भी हो सके ट्राई करो कि करंट अफेयर में थोड़ा अपना जो अप्रोच है थोड़ा ज्यादा बढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ पे तो बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, डेली करंट अफेयर्स, आज से अगर आप देखोगे, मैं एज अ प्रतीक आपको पूरा अच्छे से आपको करंट अफेयर कराऊंगा, डेली करंट अफेयर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से हम ये जो क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर रिलेटेड, हम इसको डील करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताया हुआ हूँ, ठीक है। आई होप अभी तक किसी को डाउट नहीं, अगर है तो भैया बिल्कुल बिंदास पूछो यार, बिंदास पूछो, बिल्कुल बिंदास पूछो। अभी तक किसी को डाउट है, अभी तक बताइए, बताइए बताइए बताइए। नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया पूरा, बुक्स एंड ऑथर्स का अगर आप देखोगे, डिफेंस का देखोगे, पूरा मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे मेंशन आपको किया हुआ है। ये सारी चीजें जो मैंने बनाई है, एक तरीके से आपके बेहतर के लिए चीजें बनाएंगे, कि आपको एक तरीके से अच्छे से करेक्टिवपन आपको यहाँ पे देखने को थोड़ा मिलेगा, ठीक है ना, कि कैसा आपका पूरा सिस्टम रहता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे बनाया है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, आप देखोगे ये पूरा लाइव क्लासेस में सब डिटेल में इसके बारे में कवर करेंगे। ये जो आपके जो टॉपिक्स है जो लाइव क्लासेस के है, इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा सब मिल जाएगा, वेयर कैन बी आज डाउट रिलेटेड टू वीडियो लेक्चर, बेटा सब मिल जाएगा आपको, आपके जो भी डाउट है उसमें सब आप पूरा आपका मोड रहेगा, आपको अच्छे से वहां पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपके जो भी डाउट रह गए आप साइट में भी जा सकते हो, आपका सब एक्सेसिबिलिटी आपको सब पता चलेगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो लाइव क्लासेस के बारे में अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने डिस्कस आपका किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं थोड़ा मुद्दे पे, ठीक है। भाई एफ कैट का भैया आपका होने वाला है स्टार्ट, अक्टूबर का टाइम टेबल देख लो आप अपने स्क्रीन में, ठीक है। बेहतरीन फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इतने बेहतरीन एजुकेटर्स है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप जीके जीएस का देख लो, आप मैथ्स का देख लो, आप इंग्लिश का देख लो, मतलब एप्टीट्यूड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपके सामने टाइम टेबल है, आप पूरा यहाँ पे इसको अच्छे से भैया दिमाग में डालो, ठीक है। अच्छे से इसको दिमाग में डालो, क्योंकि क्या होने वाला है कि यहाँ पे आपको डे टू डे आपको अपडेटेड चीज आपको देखने को मिलेगी, अपडेटेड मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लासेस आपको रेगुलर आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी जैसे अभी एक भाई साहब ने जैसे बोला डाउट वगैरह है, वो सारा आपका डाउट बिल्कुल आपको उसी टाइम पे अगर आपको देखने को मिलेगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन इसमें नहीं लेना है, ठीक है। तो एफकैट के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, हाउ टू इंप्रूव जीके। देखो अमरजीत कौर जी, बिल्कुल आपने बोला अगर आपको जीके को इंप्रूव करना है
तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा पहले बेसिक से शुरुआत कीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप एक तरीके से जो भी जो आपके जो बेसिक आपके जो बुक्स होते हैं एनसीईआरटी वगैरह है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपका एक तरीके से अच्छा आपका जीके होगा। अगर आप एक तरीके से थोड़ा एक मिड या आप एडवांस लेवल पे थोड़ा आने लग गए हो तो आप हमारे लेक्चर्स देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे जीके के लिए इतने बढ़िया आपकी आपको देखने को मिलेंगे फैकल्टी है। मैं हूँ जहीर सर, आपको पता है वो हिस्ट्री संभालेंगे, मैं ज्योग्राफी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं ज्योग्राफी देख रहा हूँ, दिव्यांशु सर भी आपके हैं, वो तो आपके डिफेंस अपडेट्स पूरा वो देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक जीके आपके देख रहे हैं। तो आपका इंप्रूव जीके हम ही लोग करेंगे। बट मैं एक तरीके से आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको किसी में डाउट भी रहता है ना कि भैया मेरा बेसिक बिल्कुल फाउंडेशन अच्छा नहीं है, तो अब हम उसके लिए रिगार्डिंग भी अच्छा अच्छा आपके लिए एक तरीके से मटेरियल्स लाएंगे कि जिसकी वजह से आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा बनेगा, ठीक है ना। जीके इंप्रूव पता कैसे होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो रहा हूँ, रॉ एंड रियल आपके सामने हो रहा हूँ। जीके ऐसा चीज है जितना पढ़ो उतना कम, जितना पढ़ो उतना कम, सीधी बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। बट जितना पढ़ना है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ये यहाँ पे एक सवाल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, अगर आपको जीके अच्छा करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपको स्टैटिक मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी है, ठीक है। आप ऐसे सेल्फ स्टडी की बात करो, हम तो आपको पढ़ा देंगे अभी, ठीक है। आपको 1 घंटा देना है, अगले हफ्ते 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे, तो क्या होगा, दिमाग को उस ना कैपेबल बनाओ। आप जैसे बोलोगे अरे मेरे टॉपर ने बोल दिया, जो भी एसएसबी क्रैक से जिन प्लेटफॉर्म यूज करके जो टॉपर्स बने, आपको तो पता ही कितने सारे रैंक होल्डर्स बने एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के थ्रू, तो उनका हम देख लेते हैं भैया, इंटरव्यू देख लेते हैं, ऐसा ऐसा है, ठीक है। हमने इतने घंटे पढ़े, हमने 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे, हमने जीके में इतना टाइम लगाया। देखो, अगर आप ऐसे ही जाओगे मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है। आपका दिमाग उतना कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। स्टार्ट विद द बेसिक, 1 घंटा पढ़ो, एक हफ्ते 1 घंटा पढ़ो, ठीक है, संडे ब्रेक, फिर बाद में अगले हफ्ते से 2 घंटा पढ़ो, फिर ऐसे से आपका ना लिमिट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम पे आप बोलोगे मैं भाई 3-4 पिज्जा खा लूंगा, खा लूंगी, भैया नहीं होगा, पेट खराब होगा। दिमाग की भी कुछ क्षमता होती, दिमाग को समझो, जो दिमाग को समझ गया ना वो बुद्धा बन गया, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे थोड़ा कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो सारी चीजें, सारे आपको कोर्सेज कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है। 2 मिनट में आपको यहाँ पे बताऊंगा, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। मुझे बस बताना कि भैया विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। बस इतना आपको बस बताना है, ठीक है। मुझे बताइए विजिबल है कि नहीं है, विजिबल है कि नहीं है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए जरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भैया आप देख सकते हैं, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की साइट में जाना है। कई लोग को डाउट था भैया क्या पूछे, कैसे क्या करे, कोर्सेज का कैसा क्या है, अब हम उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो भैया, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के थ्रू एफकैट का बहुत ही अमेजिंग ऑनलाइन कोर्स आपका आ गया है। सब चीज आपका यहाँ पे, आपका जो भी डिटेल आपका जो कोर्स है यहाँ पे मेंशन आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा आपका कंटेंट है आपका यहाँ पे, लाइव कोर्सेज अगर देखोगे एफकैट के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है, सक्सेस स्टोरीज आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी हमारे पूरा आपका आप देख सकते हो, सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो डेली करंट अफेयर्स का, आप देख सकते हो सब चीज दिया हुआ है, क्या चाहिए आपको, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, स्टैटिक जीके का। जैसे स्टैटिक जीके की बात करते हैं, इस पे आ जाते हैं, इस पे जरा आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम में, अगर आपको दिख रहा होगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको दी, जैसे लेटेस्ट डिफेंस न्यूज एंड अपडेट्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसकी थोड़ा देख लेते हैं, इसको जरा प्ले करते हैं वीडियो को, ठीक है। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, बट इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चलो। तो एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, चलो उसको शायद वो बफर हो रहा हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो सारे कोर्सेज यहाँ पे आप देखोगे एफकैट के अंदर, हर चीज अच्छे से यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। पीडीएफ आपको मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा, आपको हर चीज यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इस चीज को लेके। जैसे यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये आपका है, ठीक है। ये आपका देखोगे तो आपका पीडीएफ भी आपको देखोगे यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सारी चीज आपको यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइट में जाना है, आपको इसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये साइट अपने में ही बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। आपको यहाँ से बहुत आपको बेनिफिट आपको होने वाला है। आई होप आपको अच्छे से चीज आपको सारी अच्छी चीज समझ आ गई होगी। बेटा बिल्कुल सब चीज करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जैसे आप बात करो, गेट अपडेट्स वगैरह,
सब इट इज और गॉट कैंसल बिकॉज मेनी ऑफ अस मिस टुडेज न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लास। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल रीजंस आ जाते, ठीक है, टेक्निकल रीजंस आ जाते, कभी डिले हो जाता, कुछ होता है, कोई बात नहीं है, हम हर चीज कवर करेंगे। आप कंसिस्टेंट रहो, हम भी अच्छे से करेंगे, पूरी हम पूरा प्रयास करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये टेक्निकल इश्यूज कभी कभी हो जाते हैं, आप इसको रिगार्डिंग कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम अपने तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे से पूरा आपको कोर्स अच्छे से आपको एंटरटेन करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपको एक तरीके से सारी चीजें, आपको जो स्ट्रैटेजी है जीके के रिगार्डिंग, हमने पूरा पैटर्न को अच्छे से समझा है। और इसी के साथ हम, जैसे मैं बात कर रहा था करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, बहुत लोग बोले करंट अफेयर्स से क्लासेस स्टार्ट होंगे, जल्दी आपको अपडेट मिलेगा, बने रहिए, धमाका करेंगे और करंट अफेयर्स अच्छा देखेंगे। और एफकैट का कोर्स भैया आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी जज्बे के साथ आपको मिलूंगा भैया नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।